क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी अब चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तानी सोशल मीडिया से फोटोशॉप किए गए फर्जी डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर रही है? 5 अप्रैल 2026 को दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दावा किया गया कि ये एक बहुत बड़ा एक्सपोज है। निशाने में थे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी भूया शर्मा। लेकिन 24 घंटे के भीतर जो सच सामने आया उसने न केवल कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी का जनाजा निकाल दिया बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके उन फर्जी दस्तावेजों की धज्जियां उड़ाएंगे और समझेंगे कि कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के इस रायते को उनके ही ऊपर पलट दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आरोप है क्या। पवन खेड़ा ने दिल्ली और फिर गौरव गोगोई के साथ गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया है कि रिनिकी शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन विदेशी पासपोर्ट हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का गोल्डन वीजा कार्ड, जिसे कांग्रेस ने पासपोर्ट बता दिया है, एंटीगुआ एंड बारबुडा का पासपोर्ट और इजिप्ट का पासपोर्ट। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि दुबई में उनकी 2 संपत्तियां हैं और अमेरिका के व्योमिंग में एक कंपनी है जिसकी वैल्यू $34 बिलियन से ज्यादा है। पवन खेड़ा ने तीखा सवाल किया, हिमंता शर्मा तो मियां और मुसलमान विरोधी राजनीति करते हैं, फिर उनकी पत्नी के पास 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट कैसे हैं? क्या वो भारतीय नागरिक भी है? कांग्रेस ने मांग की कि मुख्यमंत्री का नामांकन रद्द होना चाहिए और एसआईटी जांच होनी चाहिए। जैसे ही आरोप लगे, हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी शर्मा ने तुरंत मोर्चा संभाला। रिनिकी ने सीधा हमला करते हुए कहा, पवन जी, आपकी तपस्या में तो कमी थी ही, फोटोशॉपिंग भी बड़ी घटिया है। अब आते हैं यहाँ की टेक्निकल बारीकियों पर जिन्हें कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया। सरनेम की सबसे बड़ी गलती, कांग्रेस के दिखाए हर डॉक्यूमेंट पर नाम लिखा था रिनिकी भूया शर्मा। अब यहाँ गौर कीजिए, मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा लिखते हैं, इसलिए कांग्रेस ने यह मान लिया कि पत्नी भी शर्मा ही लिखती होंगी, लेकिन असल में रिनिकी शादी के बाद शर्मा यानी शर्मा नहीं, स की जगह श से शर्मा लिखती हैं। उनके चुनावी हलफनामे और हर लीगल डॉक्यूमेंट में शर्मा लिखा हुआ है। क्या कोई भी सरकारी सिस्टम किसी व्यक्ति का सरनेम गलत लिख सकता है? बिल्कुल नहीं। पासपोर्ट नंबर का फर्जीवाड़ा, जो पासपोर्ट नंबर रिनिकी का बताया गया है वो असल में फेसबुक पर एक पुराना पोस्ट निकल के सामने आया है। ये नंबर अशरफ अब्देल कदीर नाम के एक व्यक्ति का था जिसका पासपोर्ट गुम हो गया था। कांग्रेस ने बस उस नंबर को उठाया और रिनिकी के नाम के आगे चिपका दिया। अब आते हैं एल्गोरिदम के एक्सपोज पर, यानी कि जो इसका टेक्निकल ब्रेकडाउन है। यहाँ बात सिर्फ नाम की नहीं है, बात है डेटा इंटीग्रिटी की। हिमंता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा टेक्निकल ब्रेकडाउन देकर समझाया कि ये डॉक्यूमेंट जाली क्यों है। यूएई के गोल्डन कार्ड का सच देखिए, जिसे कांग्रेस ने पासपोर्ट बताया वो असल में गोल्डन वीजा कार्ड था। कार्ड पर लिखा आईडी नंबर 784 1996 से शुरू होता है। यूएई के सिस्टम में 784 देश का कोड है और उसके बाद के 4 डिजिट बर्थ ईयर बताते हैं, यानी ये कोड 1996 में पैदा हुए किसी व्यक्ति का है, जबकि रिनिकी की असली डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1973 है। फिर जहां अगली गलती हुई है वह है कार्ड के पीछे MRZ यानी मशीन रीडेबल जोन कोड लिखा हुआ। उस कोड में ATG लिखा था जो कि एंटीगुआ का कोड है, जबकि कार्ड पर नेशनैलिटी इजिप्ट लिखी थी। एक ही कार्ड पर 2 अलग अलग देश, तो ये तो सिर्फ फोटोशॉप में मुमकिन है। फिर आता है चेक डिजिट में फेलियर। पासपोर्ट के एल्गोरिदम में एक चेक डिजिट होता है जिसे हाथ से बदला नहीं जा सकता है। असली डेटा के हिसाब से ये 5 होना चाहिए, लेकिन एडिटेड कागज पर 3 लिखा हुआ था। फिर बात आती है इजिप्शियन पासपोर्ट की। इजिप्ट के तथाकथित पासपोर्ट में ऊपर तो इजिप्शियन लिखा था, लेकिन नीचे उसी MRZ कोड में IND यानी इंडियन लिखा हुआ था। फोटोशॉप करने वाले ने ऊपर तो बदल दिया, लेकिन नीचे का डेटा बदलना भूल गया। अब बात करते हैं QR कोड और 3 दिन पुरानी बनाई गई कंपनी के बारे में। कांग्रेस ने विदेशी निवेश के सबूत के तौर पर एक डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें एक QR कोड था।
जब इसे स्कैन किया गया तो ये क्या निकला? कोई आधिकारिक वेबसाइट या यूआरएल नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ रैंडम शब्द, रैंडम लेटर्स जिनका कोई मतलब ही नहीं था। और सबसे मजे की बात, जिस व्योमिंग मतलब अमेरिका की व्योमिंग वाली कंपनी का पवन खेड़ा ने जिक्र किया, उसकी वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन डेटा चेक करने पर यह पता चलता है कि वो कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 3 दिन पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर की गई थी। 6 अप्रैल को पवन खेड़ा उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब एक पत्रकार ने उनसे इस टाइमिंग पर सवाल पूछा तो पवन खेड़ा की बोलती बंद हो गई। उन्होंने इस पर बस ये कहा कि मेरे पास और भी कंपनियों के डेटा है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। We will give you evidence for all the 3. Let America open. अब इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा का मास्टर स्ट्रोक आ गया। कांग्रेस के इस सस्ते ड्रामे का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। उन्होंने खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अमेरिका के व्योमिंग में एक LLC कंपनी रजिस्टर कर दी, जिसका नाम बताया गया है गौरव एलिजाबेथ 786। उन्होंने ट्वीट करके दिखाया कि देखिए, मात्र कुछ $100 खर्च करके और कुछ मिनटों की मेहनत से कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी कंपनी खड़ी कर सकता है और किसी का भी नाम उससे जोड़ सकता है। उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस ने जो डिजिटल फुटप्रिंट तैयार किया वो कोई रहस्यमयी रिसर्च नहीं, बल्कि चंद मिनटों का फर्जीवाड़ा था। अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर। हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ बताया कि पवन खेड़ा को ये फोटोशॉप फाइलें मिली कहां से हैं। उन्होंने बताया कि ये सारा मटेरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से सप्लाई किया गया है। टीपू सुल्तान नाम के एक पाकिस्तानी हैंडल ने सबसे पहले ये फर्जी पासपोर्ट इमेजेस अपलोड की थी। इसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर असम चुनाव को लेकर 11 से ज्यादा टॉक शो हुए, जहां हर बार यही कहा गया कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। क्या ये संयोग है कि पाकिस्तान जो नैरेटिव सेट कर रहा है, कांग्रेस उसी नैरेटिव को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल कर रही है? मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे सीधा विदेशी हस्तक्षेप और देश के खिलाफ साजिश करार दिया है। तो इसी बीच गौरव गोगोई और एलिजाबेथ का जो पाक कनेक्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ कांग्रेस की हिपोक्रेसी भी दिख जाती है। जब रेनिकी शर्मा पर आरोप लगे तो कांग्रेस SIT और जांच की मांग कर रही थी, लेकिन जब खुद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर पाकिस्तान कनेक्शन के गंभीर आरोप लगे, तब क्या हुआ था? फरवरी 2026 में असम पुलिस की SIT ने रिपोर्ट दी थी कि एलिजाबेथ लीड पाकिस्तान नाम से एक NGO से जुड़ी हुई थी, जो पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख चलाते थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान से सैलरी लेती थी और रावलपिंडी तक उनके दौरे होते थे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, लेकिन कांग्रेस ने इसे साजिश बताकर चुप्पी साध ली थी। आज वही गौरव गोगोई दूसरों पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं। 9 अप्रैल 2026 को असम में विधानसभा चुनाव है। ऐसा लगता है कि हार के डर से कांग्रेस अब हताशा में किसी भी स्तर पर गिर सकती है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलेआम चुनौती दी है कि अगर आरोप सही है तो मेरी पत्नी को गोली मार दो, लेकिन अगर फर्जी है तो पवन खेड़ा जेल जाएंगे। रेनिकी शर्मा ने मानहानि यानी डिफेमेशन का क्रिमिनल और सिविल केस फाइल कर दिया है। FIR दर्ज हो चुकी है। धारा 420 चीटिंग और 468 फौजरी के तहत जांच हो गई है। अब फैसला कोर्ट में होगा, लेकिन जनता के सामने ये साफ है कि पाकिस्तान की मदद से देश के मुख्यमंत्री को बदनाम करना राजनीति नहीं, राष्ट्र विरोधी काम है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तानी टूलकिट और फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करना सही है? क्या कांग्रेस को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए ऑप इंडिया।